इज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमी स्टूडियोज। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायो क्लास 12 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है राइट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी टू फ्लावरिंग प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिस्टोगैमी क्या होता है? हमारा जो ऑटोगैमी होता है उसी का एक काइंड होता है क्लिस्टोगैमी, ठीक है। क्लिस्टोगैमी में बेसिकली जो फ्लावर होता है ना वो क्लोज्ड होता है, जिस वजह से जो हमारा स्टिग्मा एंथर वो सेम प्लांट पे तो है, इवन वो फ्लावर क्लोज्ड होने की वजह से जो प्योर काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस करेगा, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा दोनों विद इन द क्लोज फ्लावर प्रेजेंट है, तो कहीं भी एक्सटर्नल एजेंट का तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसका एडवांटेज हो जाएगा कि ये मेंटेन करता है प्योर लाइन, और यू कैन से कि ये प्योर सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। इसमें प्योर सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है। और डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें कोई भी वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगा, और इसमें जो पेरेंटल कैरेक्टर्स है वो प्रिजर्व रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई भी दूसरे फ्लावर का या फिर दूसरे प्लांट का कोई यूज़ नहीं हो रहा है ना, सेम पेरेंट प्लांट है उसी में सेल्फ पॉलिनेशन बार बार टेक प्लेस कर रहा है, जिस कारण से इसमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। यू नीड टू मेंशन वन ईच एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Next है which one of the cell in an embryo sac produce endosperm after double fertilization? Answer is central cell, because after double fertilization जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन कहने का सेंस है कि एक मेल गैमेट रहता है और डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस रहता है, जिन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस करता है, जिसमें कि हमारा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो फॉर्म होता है आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दे रखे हैं, ठीक है। इन दो पिक्चर्स में एक आपका पेपेवर है और दूसरा वाला जो फिगर है वो आपका मिचेला फ्लावर का है। आपको इस फिगर के हिसाब से आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज को। तो अगर आप फर्स्ट वाले पेपेवर वाले फिगर को देखो तो उसमें जो आपके पिस्टल्स है, ठीक है, वो आपको फ्यूज दिखेंगे। मीन्स ये जो आप फिगर देख रहे हो ना, इसमें आपको पिस्टल्स तो फ्यूज दिख रहा होगा, और ये जो आप देखोगे तो इसमें पिस्टल्स फ्यूज नहीं है, ठीक है, पिस्टल्स इसमें फ्री है। किसमें? तो मिचेला फ्लावर जो आपका सेकंड फिगर है उसमें। आपको डिफरेंस लिखना है कि जो मल्टी कार्पेलरी ओवरी है वो पहले वाले फिगर में दिखा रही है साइन कार्पस पिस्टल। साइन कार्पस पिस्टल कहने का मतलब है कि जब पिस्टल फ्यूज्ड हो, वन और मोर देन वन पिस्टल्स आर फ्यूज्ड, इज कॉल्ड साइन कार्पस पिस्टल। और जो हमारा इसमें सेकंड फिगर में मल्टी कार्पेलरी ओवरी है वो शो कर रही है फ्री एपोकार्पस पिस्टल। मीन्स जो पिस्टल्स है वो अगर फ्री रहते हैं तो उसको एपोकार्पस पिस्टल बोलते हैं। क्वेश्चन 4 बोल रहा है इफ द स्टेमन आर वेल एक्सपोज्ड यूजुअली विच मोड ऑफ पॉलिनेशन दैट द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। अगर स्टेमन हमारा वेल एक्सपोज रहता है तो उस केस में हमारा विंड पॉलिनेशन टेक प्लेस करता है। नाउ हमसे पूछ रहा है चिरोप्टेरोनोफिली क्या होता है, तो पॉलिनेशन ऑफ प्लांट बाय बैट इज कॉल्ड चिरोप्टेरोफिली। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फ्लावर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, ताकि जो हमारे या फिर फ्रेगनेंटेड होते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स उसमें अट्रैक्ट हो सके या फिर बर्ड्स में अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। बेसिकली यही कैरेक्टरिस्टिक रहता है। द फ्लावर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स आर कलरफुल, फ्रेगनेंटेड एंड दे सेक्रीट नेक्टर। नाउ अब हमारा असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चन। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें असर्शन गिवन है कि एंटोमोफिलस फ्लावर जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं और रिच इन नेक्टर होता है। और रीज़न हमारा दे रखा है कि इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटिंग एजेंट। तो हमारा ये दोनों सही होगा, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड द रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो एंटोमोफिली है वो एक टाइप का पॉलिनेशन है जो कि कैरी आउट होता है बाय इंसेक्ट्स। अभी हमने जस्ट देखा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो हमारे फ्लावर है उसको कलरफुल या फिर उसमें फ्रेगनेंस होना ज़रूरी है। क्वेश्चन 2 है कि हमें असर्शन गिवन है इन ओरफिल्स वन पेटल ऑफ द फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस ऑफ द फीमेल बी, और रीज़न हमारा बोल रहा है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्स कैन को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। इसमें भी सेम है कि बोथ असर्शन और रीज़न हमारा ट्रू या रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमें असर्शन गिवन है कि पेरिस्पर्म जो है वो एक हाइप्लॉइड टिश्यू है और रीजन उसका गिवन है कि पेरिस्पर्म इज रिमेन्स ऑफ द न्यूक्लियस विच सराउंड्स द एम्ब्रियो इन सर्टेन सीड्स। सो इसमें हमारा असर्शन जो है वो फॉल्स है और रीजन हमारा ट्रू है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो हमारा पेरिस्पर्म है वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है ऑफ अ सीड डेराइव फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड डिपोजिटेड एक्सटर्नली टू द एम्ब्रियो सैक, और इसलिए ये डाइप्लॉइड होता है। सो जो हमारा असर्शन है वो गलत है कि वो हाइप्लॉइड टिश्यू है। नाउ आई हैव हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि नेम एंड एक्सप्लेन द टेक्निक दैट यूज्ड इन डेवलपिंग इम्प्रूवमेंट क्रॉप वेराइटीज इन प्लांट बियरिंग फीमेल फ्लावर्स ओनली। सो हमें एक ऐसा टेक्निक का नाम बताना है या उसके बारे में एक्सप्लेन करना है जिसका कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन डेवलपिंग और इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज़ इन प्लांट बियरिंग फीमेल फ्लावर्स ओनली, जिसमें कि मेल फ्लावर्स प्रेजेंट ना हो और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स हो। ऐसे प्लांट का अगर हम लोग को क्रॉप वेराइटीज़ जो है वो इम्प्रूव करना हो तो हम लोग किस टेक्निक का यूज़ करेंगे, उसका नेम करना है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। So artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program to improve crop yield. So basically जो उस टेक्निक का नाम है हमारा artificial hybridization, ठीक है, और इसका यूज़ करके, इस टेक्निक का यूज़ करके हम लोग क्रॉप का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और क्रॉप से अच्छा येल्ड हम लोग ले सकते हैं। इन दिस मेथड जो क्या होता है, तो हमारा डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन जो रहता है वो यूज्ड होता है फॉर पॉलिनेशन। दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। If female parent is unisexual, then there is no need for emasculation. In this case, female flower bud are directly bagged before the flowers open. When the stigma becomes receptive, suitable pollens are dusted onto it and so as to allow germination. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन आर द नॉन फ्लावरिंग प्लांट सेड टू बी होमोथैलिक एंड मोनोइशियस एंड हेट्रोथैलिक एंड डायोशियस, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। सो इन प्लांट जो बाइसेक्सुअल टर्म है वो यूज़ होता है होमोथैलिक के लिए या फिर मोनोशियस प्लांट के लिए, वेयर बाई मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन द सेम प्लांट। ठीक है, बाइसेक्सुअल कह लो या फिर होमोथैलिक कह लो या मोनोशियस कह लो, उसमें क्या होता है, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख दो तो ककरबिट्स एंड कोकोनट। और यूनिसेक्सुअल टर्म जो होता है वो होता है हमारे हेट्रोथैलिक या फिर डायोशियस प्लांट आप बोल सकते हो, जिसमें कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट पपाया एंड डेट पाल्म। नाउ क्वेश्चन 2 है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया। सो वेलिस्नेरिया आपको पता होना चाहिए कि वेलिस्नेरिया जो है उसमें हमारा वाटर पॉलिनेशन टेक प्लेस करता है। ठीक है, सो इसके प्रोसेस को आपको बताना है कि कैसे इसमें पॉलिनेशन जो है वो टेक प्लेस करता है। सो यू कैन ऑल्सो रेफर द शॉर्ट आंसर, बट आपको मैं डिटेल्ड आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया इज अचीव थ्रू वाटर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और जो फीमेल फ्लावर होती है वो रीच करती है सरफेस ऑफ वाटर पे बाय द लॉन्ग स्टाल्क एंड मेल फ्लावर और पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, लॉन्ग स्टाल्क से जो फीमेल फ्लावर होती है वो तो सरफेस पे पहुंच जाती है और उसके बाद जो मेल फ्लावर और यू कैन से जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज होता है सरफेस ऑफ वाटर पे। दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करंट, और वाटर करंट के थ्रू वो कैरी आउट हो जाती हैं एंड सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स, और कुछ उसमें से जो है वो फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाती है एंड द स्टिग्मा, और इस कारण से जो हमारा वाटर पॉलिनेशन है वो टेक प्लेस कर पाता है। ठीक है, और हमारा पॉलिनेशन हो पाता है। सो यहाँ पे आपको कुछ टिप्स दे रखा है कि कॉमन एरर क्या स्टूडेंट्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है वो प्रोसेस से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं कि वाटर पॉलिनेशन से कैसे टेक प्लेस करता है। वाटर लिली का भी नहीं बता पाता। ये सब क्वेश्चन आपको जनरली पूछेगा, बट वाटर लिली हो गया या फिर वाटर हाइसिंथ हो गया, इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वेलिस्नेरिया से रहता है। ठीक है, सो जो कि स्टूडेंट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर। और आपको इसमें एक और टिप दिया गया है कि जब भी आप अपना आंसर प्रेजेंट करो तो उसको विद एग्जांपल प्रेजेंट करो, इवन विद द कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट करो, तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। सो ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यू आर कंडक्टिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑन पपाया एंड पोटैटो, विच वन ऑफ देम वुड रिक्वायर अ स्टेप ऑफ इमस्क्यूलेशन एंड वाई? However, for both you will use the process of bagging. Justify गिविंग वन रीज़न। सो आप एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कंडक्ट कर रहे हो ओवर पपाया एंड पोटैटो। ठीक है, सो आपको बताना है कि इन दोनों में से किसमें स्टेप ऑफ इमैस्कुलेशन हमें करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा, और हमें दोनों के लिए बैगिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको आपको रीज़न के साथ जस्टिफाई करना है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक्सप्लेन करना होगा कि इमस्क्यूलेशन क्या है। तो इमस्क्यूलेशन इज द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर dehiscence टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर। पोटैटो रिक्वायर्स इमस्क्यूलेशन एज इट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, और जो पपाया होते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक है। मीन्स पपाया में या तो फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होगा, नहीं तो मेल फ्लावर प्रेजेंट होगा, दोनों एक साथ पपाया में प्रेजेंट हम नहीं रहते हैं। सो इस वजह से पपाया में हमें इमस्क्यूलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट पोटैटो जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, तो इसलिए उसमें इमस्क्यूलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। और बैगिंग क्या है? तो हमारा बैगिंग एक प्रोसेस है ऑफ कवरिंग द फ्लावर बियरिंग स्टिग्मास विथ बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर। So both papaya or potato flowers will require bagging process to prevent contamination of their stigma with unwanted pollen. So unwanted pollen आके उसके स्टिग्मा से चिपक ना जाए, इसलिए हमें जो है बैगिंग का प्रोसेस दोनों में करने की ज़रूरत पड़ती है। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग हमें इंश्योर करता है कि जो फीमेल फ्लावर है वो कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड है फ्रॉम कंटामिनेशन। वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। सो अगर गाइनोशियम के पास मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट मीन्स फ्री और अनफ्यूज्ड कार्पल्स है, और यू कैन से फ्री और अनफ्यूज्ड पिस्टल्स है, तो वो एपोकार्पस होगा। इसका एग्जांपल हो गया स्ट्रॉबेरी, बटर कप एक्सेट्रा, ठीक है। बट हमारा जो गाइनोशियम है उसमें मल्टीपल पिस्टिल है, बट वो फ्यूज्ड है, ठीक है, इनटू अ सिंगल स्ट्रक्चर, तो वो सिनकार्पस है। जैसा कि अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया है, तो वो सिनकार्पस हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या होगा? तो ट्यूलिप और मोस्ट। सो कॉमनली मेड एरर क्या है कि स्टूडेंट ऑप्टन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं इन द टर्म सिनकार्पस एंड एपोकार्पस, और आंसरिंग टिप क्या है कि हमें केयरफुली समझना पड़ेगा कि टर्म क्या है, और विद सुटेबल एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो नाउ अब हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको डायग्राम बेसिकली बनाने को बोल रहा है, ठीक है। सो ये सारे डायग्राम प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अभी मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रीवियसली वो सब पूछा जा चुका है। सो इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना है ऑफ अ पिस्टल ऑफ अ फ्लावर, जो कि आपको शो करना है कि पैसेज ऑफ ग्रोइंग पॉलन ट्यूब अप टू इट्स डिस्टिंक्ट डेस्टिनेशन। तो आपको बेसिकली ये डायग्राम जो है ये आपको बना के बता देना है उसमें। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक्सप्लेन करना है डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। सो डबल फर्टिलाइजेशन हमारा क्या है? तो डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस प्रोसेस में क्या होता है कि आउट ऑफ टू स्पर्म न्यूक्ली, एक स्पर्म न्यूक्ली जो होता है वो फ्यूज कर जाता है एक न्यूक्लियस के साथ टू फॉर्म एम्ब्रियो, और इस प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी बोलते हैं। और दूसरा वाला जो रहता है वो फ्यूज़ हो जाता है हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जो कि फॉर्म हमारा करता है एंडोस्पर्म, जिसको कि हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। सो बिकॉज टू काइंड ऑफ फ्यूज़न आर टेकिंग प्लेस, जो कि हमारा सिनगैमी है और एक हमारा ट्रिपल फ्यूज़न हुआ। सो ये दोनों टाइप ऑफ फ्यूज़न टेक प्लेस कर रहा है, इसीलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें एक्सप्लेन करना है 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ पॉलिनेशन दैट कैन अकर इन चैस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है। चैस्मोगैमस फ्लावर हमारा एक ऑटोगैमी का काइंड है, ठीक है, बट इसमें जो हमारा फ्लावर रहता है वो ओपन रहता है। इसमें आप को क्या क्या करना है? तो एक तो आपका मोड हो जाएगा ऑटोगैमी, दूसरा हो जाएगा आपका गैटोनोगैमी, और तीसरा आपका हो जाएगा जेनोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी में क्या होगा? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर इन फ्लावर विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर synchrony in pollen release and stigma receptivity. Also, anther and stigma should lie close to each other and enable self pollination, ठीक है। बेसिकली इसमें ट्रांसफर ऑफ pollen ग्लैंड टेक प्लेस करता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, आप इतना भी लिख सकते हो। और गैटोनोगैमी में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन तो होता है, बट फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, बट हमारा जो प्लांट रहता है वो सेम रहता है, फ्लावर अलग रहता है बट प्लांट हमारा सेम रहता है। ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ऐसा पॉलिनेशन है जो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, बट अगर आप मैकेनिकली देखो तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। ये हमारा गैटोनोगैमी होता है। जेनोगैमी में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्लैंड टेक प्लेस करता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। फ्लावर प्लांट अलग रहता है, ठीक है, फ्लावर तो अलग रहेगा ही क्योंकि ऑफकोर्स प्लांट ही डिफरेंट है। इसमें ये हमारा जो है वो प्योर क्रॉस पॉलिनेशन का आप बोल सकते हो टाइप, ठीक है। जेनोगामी इज अ टाइप ऑफ प्योर क्रॉस पॉलिनेशन दिस, और इस वजह से जो ये प्योर क्रॉस पॉलिनेशन
हो रहा है, तो इस वजह से हमारा जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, उसमें हमें वेरिएशंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डज अ बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट इंश्योर्स क्रॉस पॉलिनेशन, एक्सप्लेन। So pollen release and stigma receptivity are non-synchronized. Either pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive before the pollen release. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है वो कैसे क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है, और यू कैन से कि कैसे वो लोग सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। सो ये हम जानते हैं कि ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस नाम का टॉपिक था हमारे एनसीईआरटी में, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है वो डेवलप करता है मेनी डिवाइसेस जो कि डिस्करेज करे सेल्फ पॉलिनेशन और इंकरेज करे हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ऐसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है हमारे। फर्स्ट है हमारा अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेसीज जब पॉलन रिलीज होता है तो स्टिग्मा रिसेप्टिव बन जाता है और वो सिंक्रोनाइज नहीं करता है। आइदर जो हमारा पॉलन है वो रिलीज हो जाता है बिफोर द स्टिग्मा बिफोर रिसेप्टिव, और जो हमारा स्टिग्मा है वो पहले ही रिसेप्टिव बन जाता है जब हमारा पॉलन रिलीज होने से पहले ही रिसेप्टिव बन जाता है। सो इस कारण से ऑटोगैमी हमारा प्रिवेंट हो जाता है, बिकॉज दोनों का टाइम ही मैच नहीं किया ना। और दूसरा हमारा हो जाता है अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशंस। पोजीशन ही दोनों का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। कुछ स्पेसीज में क्या होता है कि जो अरेंजमेंट ऑफ एंथर और स्टिग्मा है डिफरेंट पोजीशन पे होता है, जिस वजह से हमारा ऑटोगैमी नहीं हो पाता है। ऑटोगैमी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑटोगैमी में कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इस वजह से ऑटोगैमी हमारा ऑलरेडी प्रिवेंट हो जाएगा, बिकॉज पोजीशन डिफरेंट है, तो ऑफकोर्स कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तीसरा है हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सो ये हमारा एक जेनेटिक मैकेनिज्म है दैट प्रिवेंट्स पॉलन ऑफ वन फ्लावर फ्रॉम जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। नाउ हमारा क्वेश्चन आया डिफरेंशिएट बिटवीन गैटोनोगैमी एंड जेनोगैमी। सो हमारा गैटोनोगैमी क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। और जेनोगैमी क्या है? द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of different flower of the same species। और हमें अब डिफरेंस बताना है कि इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस कौन से जो भी हमने देखे, गैटोनोगैमी और जेनोगैमी। इन दोनों प्रोसेसेस में जो रिजल्ट से जो प्रोजेनी बना है उनके कैरेक्टरिस्टिक में क्या डिफरेंस आएगा। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेनी इन गैटोनोगैमी वो सेम होते हैं एज पेरेंट्स, कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, और इसमें प्योर लाइंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। लो रेट ऑफ वेरिएशन होता है, और इस वजह से हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो सकता है। बट जो हमारा जेनोगैमी है वो हमें पता है कि अ प्योर फॉर्म ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन उसमें टेक प्लेस करता है, जिस वजह से ये अपने पेरेंट्स से डिफरेंट रहते हैं, वेरिएशंस देखने को मिलती है, और जेनेटिकली पेरेंट्स से डिफरेंट भी रहते हैं, और कोई भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन टेक प्लेस नहीं करता है। नाउ हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग अ डायोसियस प्लांट स्पेसीज फॉर प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। सो क्या बेनिफिट है कि हम एक डायोसियस प्लांट चूज करें फॉर प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। और दूसरा क्वेश्चन है हमें कि हाउ वुड यू प्रोसीड टू क्रॉस पॉलिनेट अ मोनोशियस प्लांट। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारा आंसर है कि हम लोग डायोसियस प्लांट इसलिए चूज करते हैं प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के लिए ताकि जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है वो अवॉइड हो सके, ठीक है, और हमारा जो इमस्क्यूलेशन है उसकी हमें ज़रूरत ना पड़े। और दूसरा हमें पूछ रहा है कि हमें क्रॉस पॉलिनेटेड मोनोशियस प्लांट को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो हम एक मोनोशियस प्लांट को क्रॉस पॉलिनेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इमस्क्यूलेशन, बैगिंग, पॉलिनेशन बाय स्प्रेइंग डिजायर्ड पॉलन और रीबैगिंग। Can a plant flowering in Mumbai be pollinated by pollen grain of same species growing in New Delhi? Provide explanation to your answer. तो of course ऐसा possible है by artificial means। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमें पिस्टल का डायग्राम ड्रॉ करने को बोल रहा है और पार्ट्स को हमें लेबल करना है, ठीक है, रीचिंग द मेल गैमेट्स टू इट्स डिजायर्ड डेस्टिनेशन। सो ये रहा आपका डायग्राम, इस टाइप से आप ड्रॉ कर। सो नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि हमें एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया, हाउ इज इट डिफरेंट इन वाटर लिली विच इज़ ऑल्सो aquatic प्लांट। सो हमें प्रोसेस बताना है वेलिस्नेरिया में कैसे पॉलिनेशन टेक प्लेस करता है, और वाटर लिली जो कि भी एक एक्वेटिक प्लांट है उसमें पॉलिनेशन वेलिस्नेरिया से डिफरेंट कैसे होता है, ठीक है। सो वेलिस्नेरिया में क्या होता है कि पॉलिनेशन टेक प्लेस करता है थ्रू वाटर। फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो सरफेस पे रीच करते हैं बाय लॉन्ग स्टॉक, और जो मेल फ्लावर या पॉलन ग्रेन है वो रिलीज होते हैं ऑन टू द सरफेस ऑफ फ्लावर, और वाटर करंट के द्वारा वो कैरी आउट करते हैं, और इसमें से कुछ जो है
जो हमारी मेल फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर में रीच कर जाता है, जिस वजह से पॉलिनेशन टेक प्लेस करता है। बट वाटर लिली में क्या होता है कि पॉलिनेशन टेक प्लेस करता है थ्रू विंड या फिर इंसेक्ट, ठीक है। फीमेल फ्लावर इमर्ज करते हैं सरफेस पे ऑफ वाटर एंड गेट पॉलिनेटेड। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2। सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म। So when pollen grain fall on the stigma, they germinate and give rise to pollen tube and pass through the style and enters into ovule. After this, जो हमारे pollen tube होते हैं वो enter करते हैं one of the synergate and release two male gamete. उन दोनों मेल गैमेट्स में से एक जो होता है वो न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाता है ऑफ द न्यूक्लियस एक सेल और जाइगोट बना देता है, और इस प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी बोलते हैं। और अदर मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज कर जाता है टू पोलर न्यूक्ली जो कि सेंट्रल सेल में लोकेटेड है उसके साथ, और ये ट्रिपल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करता है। इसलिए इस प्रोसेस में दो फ्यूजन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसीलिए 3 हाइप्लॉइड न्यूक्ली बताता है और ये ट्रिपल फ्यूजन है। और ये दोनों जो सिनगैमी टेक प्लेस किया वो और ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों फ्यूजन को टुगेदर विथ हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, आपको पता होगा। तो नाउ हमसे दूसरा इसी में पूछा हुआ था कि हमें बताना है कि डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सिनगैमी अप टू इट्स मैच्योर स्टेज इन अ डाइकोट प्लांट। सो हमें बताना है कि जो हमारा सिनगैमी का जो प्रोडक्ट था जाइगोट वो कैसे डेवलप हुआ एम्ब्रियो में हैविंग 2 कॉटिलेडन्स, और हमें स्टेप्स को बताना है, ठीक है। तो पहले तो हमारा एम्ब्रियो है वो डेवलप हुआ एट माइक्रोप्लायर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक जहाँ पे हमारा जाइगोट सिचुएटेड है। आफ्टर दैट जो हमारा जाइगोट है वो गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोब्यूलर हार्ट शेप्ड मैच्योर एम्ब्रियो। उसके बाद हमारा टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो जो होगा वो कंसिस्ट करेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटिलेडन्स, और एंड देन हमारा जो पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो जो कि हमारा लेवल ऑफ कॉटिलेडन में लाई करता है उसको हम लोग एपिकॉटाइल बोलते हैं। वो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा प्ल्यूम्यूल के साथ, मीन्स सूट टिप के साथ, और सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच लाई बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स वो हमारा हाइपोकोटाइल होगा। इट टर्मिनेट्स विथ रेडिकल मीन्स रूट टिप एंड द रूट टिप इज कवर्ड विथ रूट कैप। और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताना है डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो का, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर सी था, ठीक है। ड्रॉ एंड लेबल 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो। सो ये आपका डायग्राम है, ये आप देख लेना। सो ये जो क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन का, ये ऑलरेडी हम लोग दो बार कर चुके हैं, सो इसको अभी स्किप करते हैं बिकॉज इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। जब आप एक चीज़ कर चुके हो तो उसको दोबारा इस वीडियो में बार बार क्यों करें। सो क्वेश्चन 2 है हमारा कि हमें ट्रेस करना है द डेवलपमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड सेल दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इन नॉन एलुमिनस सीड एंड एलुमिनस सेल। तो हमें बताना है कि पॉलीपेप्टाइड सेल जो कि फॉर्म किया आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इन एलुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड में, ठीक है। जो हमारा ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है न्यूक्लियस वो हमारा फॉर्म होता है इन डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल PEC। और ये जो PEC होता है ये अंडर को करता है रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म मल्टी सेलुलर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। दिस सर्व्स एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर बडिंग एम्ब्रियो विद इन द सीड, ठीक है। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग कि हम लोग हमारा जो एंडोस्पर्म है वो कैसे फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रिपल फ्यूजन इन डबल फर्टिलाइजेशन। और जो अगर बात रही एल्बुमिनस सीड की, तो उस केस में जो हमारा एंडोस्पर्म होगा वो रिटेन्ड रहेगा, और मेनी केसेस में रूडिमेंट्री कॉटिलेडन ऑप्टेन टर्म्ड एज सेक्यूटेलम इज डिराइव्ड फ्रॉम इट इन केस ऑफ मोनोकॉट। सो एंडोस्पर्म अगर बात रहती है एल्बुमिनस सीड की तो उसमें कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता है, बट अगर एल्बुमिनस सीड है तो इसमें ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म जो है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाता है या फिर डाइजेस्ट हो जाता है या फिर एब्जॉर्ब हो जाता है टू एड इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रेशली कॉटिलेडन टिश्यू एज इन केस ऑफ मोस्ट डाइकोट शीट्स। सो यू डोंट नीड टू लर्न द एग्जैक्ट सेंटेंसेज, आप बस समझ के उस टॉपिक के बारे में खुद से भी आप लिख सकते हो। सो क्वेश्चन आपका थर्ड है, थर्ड का ए है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अगेन इट्स द रिपीटिंग क्वेश्चन जो कि अभी मैंने जस्ट 4 बार एक्सप्लेन कर दिया और ऊपर में भी हमने ये स्किप भी मारा था।
सो इसमें वही बात है, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, तो सिनगैमी टेक प्लेस करेगा और ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस करेगा। ये दोनों फ्यूजन एक साथ हो रहा है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सो वही चीज़ है, इसको स्किप मारते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाई डज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रोसीड्स दैट ऑफ एम्ब्रियो। सो क्वेश्चन का सेंस है कि इन व्हाट वे जो हमारा एंडोस्पर्म है वो प्रोसीड करता है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारा एंडोस्पर्म है ना, तो एंडोस्पर्म हमारा कंटेन करता है फूड मटेरियल्स। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल्स जो कि यूज होता है फॉर न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हमें लिस्ट करना है द पार्ट ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट थे, तो एक हो गया हमारा रेडिकल, प्ल्यूमेल और कॉटिलिडन, जो कि अगर आप ये डायग्राम देखो, ये आपका स्ट्रक्चर है डाइकॉटिलिडनस एम्ब्रियो का, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है कि हमें डिस्क्राइब करना है दो डिवाइसेस इन फ्लावरिंग प्लांट जो कि हमारा प्रिवेंट करे बोथ ऑटोगैमी एंड जेनोगैमी। सो ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा सेल्फ क्या कि हम लोग, ये क्वेश्चन का सेंस है कि बस थोड़ा ट्विस्ट कर दिया हुआ है कि सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं और कैसे हम लोग इंकरेज कर सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऑफकोर्स एक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी था, एक सिंक्रोनाइजेशन था कि जब हम लोग सेम टाइम पे जो हमारा स्टेमन है या फिर जो हमारा पिस्टल है वो सेम टाइम पे ना करें। मीन्स आइदर जो हमारा पॉलन है वो पहले रिलीज हो जाए बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, या फिर हमारा स्टिग्मा जो है वो पहले रिसेप्टिव बन जाए जब हमारा पॉलन रिलीज उससे पहले ही बन जाए, तो इस वजह से ऑटोगैमी हमारा प्रिवेंट हो पाएगा। और दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि डिफरेंट पोजीशन रखें, तो इसमें आप 3-4 आपके रीजंस है, आप कोई भी मेंशन कर। एंड दिस इज़ योर टॉपर्स आंसर, ये भी आपको दे रखा है कि इस टाइप से आपके टॉपर ने इस क्वेश्चन का आंसर किया था। उसने भी वही एक्सप्लेन किया, एक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाला प्रोसेस बता दिया और दूसरा बता दिया कि प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन विच मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होंगे वो डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट प्लेसेस पे हम लोग कर सकते हैं, जिस वजह से हमारा एजेंट का रिक्वायरमेंट हो, तो इस वजह से प्रिवेंट कर पाएंगे। ओके, ये वाला 4 का बी वाला भी हम लोग ऑलरेडी अभी जस्ट डिस्कस किए हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें पूछ रहा है कि जो हमारा गैटोनोगैमी और जेनोगैमी है दोनों में पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, फिर भी ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है। तो ये आपका वीबीआई क्वेश्चन है, ये प्रीवियसली बहुत बार पूछा जा चुका है। सो इसका आंसर होगा कि जो हमारा गैटोनोगैमी है उसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा टेक प्लेस करता है, पॉलिनेशन ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है बट जेनेटिकली सेम पॉलन टू द स्टिग्मा। सो इसका आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो कि जो आपका गैटोनोगैमी होता है ना, उसमें जो प्लांट रहता है वो तो सेम रहता है, भले ही जो फ्लावर हो वो डिफरेंट हो। ठीक है, बट प्लांट सेम है, तो जिस वजह से इसको आप लोग जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बोल सकते हो। और जो आपका जेनोगैमी है उसमें प्लांट ही डिफरेंट रहता है। सो इसलिए दोनों में एक पॉलिनेटिंग एजेंट का ज़रूरत तो पड़ता है, बट दोनों जो है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से, क्योंकि जो आपका जेनोगैमी है वो एक प्योर क्रॉस पॉलिनेशन शो करता है, बट आपका गैटोनोगैमी वो क्रॉस पॉलिनेशन भी करता है एज वेल एज सेल्फ पॉलिनेशन भी, उसको जेनेटिकली हम लोग बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जो आपका प्लांट है वो जेनोगैमी में सेम है बट फ्लावर्स जो है वो डिफरेंट है। नाउ आपको बताना है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर दैट आर पॉलिनेटेड बाय विंड। सो इसमें पॉलन ग्रेन लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, वेल एक्सपोज स्टेमन होगा आपका, लार्ज और फेदरी स्टिग्मा होगा, फ्लावर ऑप्टेन हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड इनफ्लोरेसेंस। कोई भी आपको 3 इसमें से लिख देना है। व्हेन अ सीड ऑफ एन ऑरेंज इन स्क्वीज्ड, मतलब जब हम किसी ऑरेंज के सीड को स्क्वीज करते हैं तो उसमें बहुत सारे एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं इंस्टेड ऑफ वन। ऐसा क्यों हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और ये कैसे पॉसिबल है, एक्सप्लेन करना है। ये हमारा पॉली एम्ब्रियोनी की वजह से होता है। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, ऑरेंज में द न्यूक्लियस सेल सेनरगेट और जो आपका इंटीग्यूमेंट सेल है वो डेवलप करता है इनटू सेवरल एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइज। एग्जाम्पल सीट्रस, जितने भी आपके सीट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलेगा। और ये जो हमें पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिला है, इसमें जो एम्ब्रियोज है वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं या डिफरेंट होते हैं, आपको कमेंट करना है इसमें। इस केस में जो आपका एम्ब्रियो होता है ना उसमें पैरेंटल कैरेक्टर्स मेंटेन रहता है, इस वजह से ये जेनेटिकली सिमिलर रहते हैं। इस प्रोसेस में यहाँ पे कोई भी सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है कैरेक्टर्स इन ऑफ स्प्रिंग और प्रोजेनी। अब आपको एक्सप्लेन करना है पोस्ट
पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट जो कि लीड करता है सीड प्रोडक्शन में इन एंजियोस्पर्म। सो पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस जो कि लीड करता है सीड प्रोडक्शन में, वो है पहला तो आपका जर्मिनेशन होगा पॉलन ट्यूब का, विच विल अल्टीमेटली ट्रांसफर टू मेल गैमेट टू द एम्ब्रियो सैक। और आपका जो पॉलन ट्यूब है वो कहाँ से जर्मिनेट होता है, तो आपका जर्म पोर से जर्मिनेट होता है। उसके बाद दूसरा आपका डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगा। इसमें एक मेल गैमेट जो होगा वो फ्यूज़ करता है विथ एक फॉर्मिंग जाइगोट फॉर्म होता है। उसके बाद आपका मेल गैमेट प्लस एक जो मिलके जाइगोट बना दिया, और अनदर जो मेल गैमेट है वो फ्यूज़ करता है विथ सेंट्रल सेल जिसमें कि 2 पोलर न्यूक्ली होते हैं, जो कि आपका ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं। उसके बाद आपका जो जाइगोट है ना वो डेवलप करता है इनटू एम्ब्रियो, और जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है मीन्स PEN है, वो गिव राइज करता है टू एंडोस्पर्म। इंट्यूगेमेंट्स जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और सीड कोट आपका फॉर्म हो जाता है। ओव्यूल जो है आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और सीड जो है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है ओव्यूल्स में, जो कि डेवलप करते हैं इनसाइड फ्रूट। सो इसमें हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन एक्सप्लेन करना है डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। सो हमारा जो पॉलिनेशन है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है ऑटोगैमी, दूसरा होता है गैटोनोगैमी, तीसरा होता है हमारा जेनोगैमी, और इसको हम लोग प्योर क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं। सो ऑटोगैमी में बेसिकली पॉलन व्हेन पॉलन ऑफ अ फ्लावर रीचेज द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, और गैटोनोगैमी में फ्लावर डिफरेंट रहता है बट जो प्लांट है वो सेम रहता है, और क्रॉस पॉलिनेशन और कैसे जेनोगैमी में जो हमारा प्लांट है वही डिफरेंट रहता है। मीन्स द व्हेन पॉलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावर फ्रॉम वन प्लांट पॉलिनेट्स द स्टिग्मा ऑफ द अनदर प्लांट इज कॉल्ड जेनोगैमी। सो इसमें हमें एक्सप्लेन करना है इवेंट्स अप टू फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स इन फ्लावर आफ्टर पॉलन ग्रेन्स लैंड ऑन कंपैटिबल स्टिग्मा। सो हमें फर्टिलाइजेशन तक के इवेंट्स को एक्सप्लेन करना है जो कि एक फ्लावर में अकर करता है जब हमारे पॉलन ग्रेन है वो लैंड कर जाते हैं फाइनली स्टिग्मा में। सो आप इसमें मेंशन करोगे कि जब आपके पॉलन ग्रेन फॉल करते हैं स्टिग्मा में तो वो जर्मिनेट होते हैं और गिव राइज करते हैं पॉलन ट्यूब को, ठीक है, जो कि हमारा पास करता है थ्रू स्टाइल और एंटर करता है हमारा ओव्यूल में। उसके बाद जो हमारा पॉलन ट्यूब है वो एंटर करता है वन ऑफ द सिनेर्गिड में और रिलीज करता है 2 मेल गैमेट, ठीक है। इन 2 मेल गैमेट में एक जो हमारा गैमेट है वो फ्यूज कर जाता है न्यूक्लियस के साथ और हमारा जाइगोट बना देता है। इस प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी बोलते हैं। और जो हमारा अदर मेल गैमेट है, दोनों में से जो दूसरा वाला मेल गैमेट है वो क्या करता है, तो 2 पोलर न्यूक्ली जो कि हमारे सेंट्रल सेल में लोकेटेड है उससे फॉर्म करके एक ट्रिपल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है जिसको कि हम लोग PEN लिखते हैं, और इसमें इसी को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और इस ट्रिपल फ्यूजन जो है वो एक फ्यूजन है ऑफ मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्ली इनसाइड द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन जो है वो टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है, एक तो आपका सिनगैमी और दूसरा आपका ट्रिपल फ्यूजन। सो इस वजह से जो एम्ब्रियो सैक में आपका टेक प्लेस कर रहा है 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, तो इस वजह से इस पूरे प्रोसेस को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो यूनिक है टू फ्लावरिंग प्लांट। आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन जो आपके सेंट्रल सेल है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना देते हैं और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो डेवलप कर जाता है एंडोस्पर्म में, वाइल जाइगोट जो है वो आपका डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में। सो बेसिकली आपके यही सब इवेंट्स जो थे वो टेक प्लेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि एक सीनियर बायोलॉजी का स्टूडेंट है, ठीक है, जिसको कि बोला गया कि आप डेमोन्स्ट्रेट करो टू द स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी लेवल इन योर स्कूल सो द प्रोसीड्यूर दैट शैल इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन इन हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, और हर लिस्ट करने स्टेप्स जिस वजह से सजेस्ट और प्रोवाइड रीजंस ऑफ वन ऑफ देम। सो बेसिकली हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में इंश्योर करना है हमें क्रॉस पॉलिनेशन, तो कौन कौन से रीज़न है, कौन कौन से स्टेप है, वही हमें एक्सप्लेन करना है। वही जो आपका सीनियर बायोलॉजी स्टूडेंट है वो अपने सेकेंडरी लेवल ऑफ स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उनसे बोला ये करने को। सो पहला तो इमस्क्यूलेशन हो गया जिसमें कि एंथर जो है वो फ्लावर बड से रिमूव हो जाएगा बिफोर एंथर डिसीज टू प्रोवाइड सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा स्टेप है हमारा बैगिंग जो कि हमारा प्रिवेंट करेगा कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन ग्रेन, और एक और है हमारा रीबैगिंग और रीबैग्ड, दोनों ये प्रोसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये टोटल आपके 4 हो गए। तो जिस टाइप का आपका मार्किंग रहेगा उस हिसाब से आपको 2 मेंशन करना होगा तो 2, आपको 4 मेंशन करना होगा तो 4 गैप करना है। ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं प्रीवियसली। नेक्स्ट आपको ड्रॉ करना है डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ मेगास्पोरेंजियम
ऑफ एंजियोस्पर्म, मेगास्पोरेंजियम का आपको डायग्राम बेसिकली ड्रॉ करना है, जिसमें कि आपको फ्यूनिकल्स, माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक और न्यूक्लियस लोकेट करना है। सो दिस इज द डायग्राम, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो अब आपको ये एक डायग्राम दे रखा है जिसमें से आपको जो ए लेबल है उसका आपको नाम बताना है, ठीक है। और ये आपका शो कर रहा है, ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट प्लांट, ठीक है। और आपको जो आपका ये जो लेबल ए का जो नाम होगा उसका आपको फंक्शन के साथ बताना है, ठीक है। सो आपका जो लेबल है वो आपका कॉटिलेडन है और इसका काम होता है स्टोर फूड फॉर ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो एंड सीड। क्वेश्चन 2 है आपका कि आपको नेम करना है टाइप ऑफ फ्रूट एप्पल इज कैटेगराइज्ड अंडर एंड व्हाई। और आपको दो अदर एग्जांपल्स भी देने हैं ऑफ द सेम कैटेगरी जिससे एप्पल बिलोंग करता है। सो एप्पल आपका फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। और इसका जो थैलेमस है वो कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। और इसका आप और एग्जांपल्स दे सकते हो स्ट्रॉबेरी और कैसो। सो थर्ड क्वेश्चन है कि इसमें आपको एक मेज ग्रेन का आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है। उसमें से आपको जो लेबल ए है वो आइडेंटिफाई करना है अलॉन्ग विद इट्स फंक्शन। सो दिस इज द डायग्राम, ये आपको दे रखा है। और इसका जो आपका लेबल ए होगा वो आपका कोलियोप्टाइल होगा, ठीक है, जो कि आपका प्रोटेक्टिंग द शूट ऑफ प्ल्यूम्यूल आप लिख सकते हो। एपेक्स और प्ल्यूम्यूल इसके शूट को प्रोटेक्ट करने का इसका काम होता है। नाउ आपका असर्शन एंड रीजन, तो आपका पी बीन मस्टर्ड है वो नल एल्बुमिनस सीड है। और जो आपका शीड है ये रिटेन करता है पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सो आपका इसमें असर्शन तो सही है बट आपका रीज़न फॉल्स है। ऐसा इसलिए बिकॉज इन नन एल्बुमिनस सीड जो आपके सीड होते हैं वो रिटेन नहीं करते हैं एनी एंडोस्पर्म और वो कम्प्लीटली यूज्ड अप हो जाते हैं इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 2 है कि इसमें जो गैटोनोगैमस फ्लावरिंग प्लांट है उसमें क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और जब आपका गैटोनोगैमस फ्लावरिंग प्लांट है उसमें पॉलन ट्रांसफर होता है टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। सो आपका ए तो सही है बट आपका जो रीजन है वही फॉल्स है। नाउ क्वेश्चन थर्ड है आपका असर्शन बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स प्रोड्यूसेस फ्रूट एंड सीड्स। और रीज़न आपका बोल रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप हो जाता है फ्रूट में और ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में। तो ये आपका असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ द। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें हमें दो एडवांटेज बताने हैं ऑफ एपोमेटिक सीड टू द फार्मर्स को एपोमेटिक सीड यूज़ करने के क्या फ़ायदे होते हैं। सो पहला तो है कि रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड ब्रीडिंग प्रोग्राम। और दूसरा होता है डिज़ायर्ड ट्रेट कैन बी मेंटेन्ड विदाउट लूजिंग सुपरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड्स ओवर पेरेंट्स। फार्मर कैन रीप्लांट दी सीड ईयर आफ्टर ईयर। क्वेश्चन 2 है आपका कि इट इज़ सेड एपोक्सिमिक्स is a type of asexual reproduction, हमें जस्टिफाई करना है। तो apomixis is a formation of seed or embryo without fusion of gamete, fertilization or diploid egg cell is formed without reduction, division and develop into embryo without fertilization. Some cells of the nucleus start dividing and develop into embryo. That is why it is a type of asexual reproduction. बिकॉज इसमें फर्टिलाइजेशन ही टेक प्लेस नहीं करता या फिर कोई भी फ्यूजन ऑफ गैमेट ही टेक प्लेस नहीं करता है। एक कॉमन मैन बोथ मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी आर फ्रूट बट नॉट फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट, जस्टिफाई। मतलब एक कॉमन मैन के लिए मैंगो और स्ट्रॉबेरी दोनों फ्रूट है बट एक बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए ऐसा क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं बिकॉज जो एक बायो स्टूडेंट रहेगा उसको पता रहेगा कि जो आपका मैंगो है वो एक ट्रू फ्रूट है जो कि डेवलप करता है ओवरी से। और जो आपका स्ट्रॉबेरी है वो एक फॉल्स फ्रूट है क्योंकि वो थैलेमस से फॉर्म होता है। Name a distinguishing structure seen in mature black pepper seed, not in pea seed. State how does it develop. So perisperm is seen in mature black pepper seed. The residual persistent nucleus is perisperm. So now हमें next question given है कि you are given custard and bean sheet. Which one of would you select to observe the endosperm? So we will select custard. बिकॉज बीन में जो एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो बिकॉज सीड जो है वो आपका फॉर्म होता है वाइल कैस्टर में यूटिलाइज नहीं होता है और वो परसिस्टेंट रहता है इन सीड। सो वी विल सेलेक्ट कैस्टर। और दूसरा हमसे क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म
प्रीसीड्स दैट ऑफ एम्ब्रियो इन प्लांट जस्टिफाई। तो एंडोस्पर्म स्टोर्स करता है हमारा फूड रिजर्व मटेरियल जो कि प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना था कि आपको बेसिकली इसमें एम्ब्रियो सैक, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना था, जो कि ऑलरेडी पोजेस करता है 7 सेल बट 8 न्यूक्लिएटेड होता है। सो मैं मेंशन करना है द प्लॉइडी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। सो द डिफरेंट सेल्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट अराइज बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है इंटर्न डेवलप करता है बाय मायोटिक डिवीजन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, और इसलिए वो हाइप्लॉइड होता है। देयरफॉर ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स प्रेजेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट, 3 जो कि कौन कौन से सेल्स होते हैं, तो 3 एंटीपोडल्स होते हैं, 2 सेनर्गिट होता है और एक सेल होता है, वो सब हाइप्लॉइड हो जाता है। ठीक है, बिकॉज मायोटिक डिवीजन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल से होता है तो इसलिए सब हाइप्लॉइड ही हो जाता है। हाउएवर अ सेंट्रल सेल जो कि कंसिस्ट होता है 2 हाइप्लॉइड न्यूक्ली का, वो फ्यूज कर जाता है टू गिव राइज टू सिंगल डाइप्लॉइड न्यूक्लियस। हेंस प्लॉइडी लेवल ऑफ द सेंट्रल सेल मे बिकम डाइप्लॉइड। सो आपको डिफ्रेंशिएट करना है पेरिकार्प और पेरिस्पर्म में। ठीक है, सो पेरिकार्प डेवलप्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओवरी और यू कैन से वॉल ऑफ द फ्रूट, और पेरिस्पर्म जो होता है वो पर्सिस्टेंट रेसिडुअल न्यूक्लियस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फॉर अ लेमैन बोथ एप्पल एंड मैंगोज आर फ्रूट। क्या आप एग्री करते हो? सो ऑफ कोर्स वी विल नॉट एग्री, बिकॉज एप्पल हमारा थैलेमस से होगा, वो एक फॉल्स फ्रूट होगा, और मैंगो हमारा ओवरी से होगा, वो एक ट्रू फ्रूट होगा। ठीक है, और हमें यही बस मेंशन करना है। बहुत सारे एप्पल प्लांट जो होते हैं वो आपके गार्डन में ग्रो होते हैं, बट कुछ ही फ्रूट बियर क्यों करते हैं? बिकॉज जो पपाया आपका प्लांट है, ठीक है, पपाया प्लांट आपका यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, या तो किसी प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर्स ही प्रेजेंट होगा या तो सिर्फ फीमेल फ्लावर्स ही प्रेजेंट होगा, जिस वजह से अगर आपके गार्डन में बहुत सारे पपाया प्लांट है तो कुछ ही जो है वो फ्रूट बियर कर पाएंगे। सो ऐसे प्लांट जिनके पास फीमेल फ्लावर्स है वही सिर्फ फ्रूट बियर कर पाएंगे। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि एक सिंगल पी प्लांट जो हमारे किचन गार्डन में वो पॉट्स और विएबल सीड्स प्रोड्यूस करता है, बट एक इंडिविजुअल पपाया प्लांट क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो पी प्लांट है उसमें जो फ्लावर्स है पी प्लांट के वो बाइसेक्सुअल है। ठीक है, मोनोशियस है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो वो पॉट्स और विएबल सीड्स प्रोड्यूस कर पाएगा। बट जो पपाया है वो डायोसियस प्लांट है और यूनिसेक्सुअल प्लांट है, जिसमें या तो मेल रहेगा या तो फीमेल फ्लावर्स रहेगा, सेपरेट प्लांट ईच में रहेगा। ठीक है, तो ऐसे जो भी अगर हमारे गार्डन में अगर ऐसा पपाया प्लांट है जिसमें फीमेल फ्लावर है तो वही सिर्फ फ्रूट बियर कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। अगर एक नॉन बायोलॉजी पर्सन है तो वो क्वाइट शॉक हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है और मैंगो जो है वो एक ट्रू फ्रूट है और बनाना जो है वो सीडलेस है। अगर आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आप कैसे उस पर्सन को जस्टिफाई करोगे? सो ये जो क्वेश्चन से बार बार रिपीट हो रहा है, होप आप अगर आपको इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा तो आप अपने हिसाब से भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। सो फ्रूट जो है जो ओवरी से निकलता है, ठीक है, तो वो ट्रू फ्रूट होता है। ठीक है, तो मैंगो जो है वो एक ट्रू फ्रूट है बिकॉज इट डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी ऑफ द फ्लावर, और जो एप्पल है आपका फॉल्स फ्रूट है क्योंकि वो थैलेमस से निकलता है, और जो आपका बनाना है वो शीडलेस फ्रूट है क्योंकि ये इट डेवलप्स विदाउट द एस्टिम्यूलस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। सो इसीलिए ऐसे फ्रूट्स को बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। सो हमें एक्सप्लेन करना है कि एपोकमिक्सिस जो है वो एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट में मिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हमें एक सुटेबल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। सो कुछ स्पेसीज में जो डाइप्लॉइड सेल जो फॉर्म होते हैं विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता नहीं है, देन ऑल्सो जो आपका डाइप्लॉइड एक सेल है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। सो एक्चुअली तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं, बट दे आर प्रिटेंडिंग कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। ऐसे को हम लोग पार्थेनोकार्पिक भी बोल सकते। सो अगेन इट्स अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें आपको ड्रॉ करना है एम्ब्रियो ऑफ ग्रास और उसको लेबल करना है उसके पार्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आपसे पूछ रहा है
अगर एक मियोसाइट है मेज प्लांट का, वो 20 क्रोमोसोम कंटेन कर रहा है, तो आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताना है इन एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो ऑफ द मेज ग्रेन, और आपको आंसर देने के साथ आपको रीज़न मेंशन करना है। एंडोस्पर्म में 30 है और एम्ब्रियो आपका 20 है, ठीक है। आपका जो डाइप्लॉइड मियोसाइट है वो 20 क्रोमोसोम कंटेन कर रहा है फ्रॉम हाइप्लॉइड गैमेटोसाइट, तो हाइप्लॉइड गैमेट में 10 क्रोमोसोम होगा। 2 हाइप्लॉइड गैमेट जो है वो फ्यूज़ करेगा 2 डाइप्लॉइड के साथ, ठीक है। आपका डाइप्लॉइड में कितना, तो 20 है। उसके बाद आपका एक हाइप्लॉइड जो है, मतलब कि 10 क्रोमोसोम हुए उसके पास, वो 2 पोलर न्यूक्ली के साथ करेगा, मीन्स 10 + 10, तो 20 और प्लस 10, जो पहले आपका 1 हाइप्लॉइड गैमेट था। टोटल आपका ट्राइप्लॉइड 30 एंडोस्पर्म न्यूक्ली बन जाएगा, ठीक है। जो आपका ट्रिपल फ्यूजन जो टेक प्लेस करेगा उसमें 30 होगा। दैट्स वाई आपका यहाँ पे गिवन था कि एंडोस्पर्म में आपका 30 है और एम्ब्रियो आपका 20 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि क्या ये सही है कि अगर हम लोग एपोमिक्सिस को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करें, और हमें अपने आंसर को सपोर्ट करना है बाय गिविंग वन रीज़न, और कैसे हमारा जो एपोमिक्सिस है वो बेनिफिशियल है फार्मर्स के लिए। येस, हम लोग ऐसा कह सकते हैं बिकॉज हमारा एपोमिक्सिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सीड्स जो है बिना फर्टिलाइजेशन के ही प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो हाइब्रिड सीड्स है ना, हाइब्रिड सीड्स का प्रोडक्शन जो है वो बहुत कॉस्टली होता है। अगर हाइब्रिड सीड्स विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक कैन बी मेड इनटू apomixed, there is no segregation of character the hybrid progeny, the farmer can continue using hybrid seed year after year and not buy new seeds। तो इसीलिए apomixes जो है वो beneficial है farmers के लिए, क्योंकि अब उनको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि अब हमें एकदम हाइब्रिड सीड्स ही खरीदने हैं जो कि कॉस्टली है। वो एपोमिक्सिस का यूज़ करके जो है वो उन्हें ज़रूरत नहीं कि हाइब्रिड सीड्स ईयर बाय ईयर यूज़ करें, और वो इन सीड्स को भी कंटिन्यूअसली यूज़ कर सकते हैं ईयर आफ्टर ईयर, और उन्हें न्यू सीड्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में हमें एक एक एग्जांपल देना है। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म जब डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, और पार्थेनोकार्पी क्या है, तो जब हम लोग फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल होगा मेल हनी बी, टर्की, रोस्ट, सम लिजार्ड एंड सम अदर एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, इसमें 2 एग्जांपल दोगे सफिशिएंट होगा। और पार्थेनोकार्पी देखने को मिलता है हमारा बनाना में, ग्रेप्स में, कोई भी आप लिख सकते हो।